हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, डेरिवेशन करेंगे कि वो कहाँ से बने फॉर्मूले। ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम इन फॉर्मूले के प्रूफ देखेंगे, इन फॉर्मूले का डिराइव करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ग्राफिकल मेथड से हम इनको क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखो, पेन और नोटबुक लेके बैठना, आज बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने वाली है। ठीक है, तो मान लिया ये y एक्सिस पे आपने वेलोसिटी ले ली। y एक्सिस क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है, और x एक्सिस क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। ठीक है, अब कोई बॉडी इस पॉइंट पे थी, मान लिया ए पॉइंट पे थी, यहां से चलना स्टार्ट की और वो पहुंच गई बी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो यहां पे इसकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी, u है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में नहीं पता तो मेरा पिछला लेक्चर देख के आइए। ठीक है, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी, इतनी इतनी इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी v है, और ये इसको क्या लगा, टाइम लगा। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, O है, A है, B है और ये है D। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि OA क्या है हमारे पास, U है। ठीक है, उसके बाद BD क्या है हमारे पास, V है, और OD क्या है हमारे पास, T है। अब ये है VT ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ। अब यहां पे आपने ध्यान में रखना है कि ये जो ग्राफ बनाया इसके अंदर जो ये एरिया आ रहा है, क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, एरिया अंडर ग्राफ। अगर आप ये एरिया निकालते हो, एरिया अंडर ग्राफ, तो आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये अभी जो 2 पॉइंट बोलने वाला हूं मैं। अगर आप VT ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ निकालते हो, ये वाला एरिया निकालते हो, तो आपको क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। समझ में आया। अब दूसरा है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ कहां पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये आपको देता है एक्सलरेशन। क्या देता है, एक्सलरेशन। ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। समझ में आया। तो ये चीज देखो अभी कि यहां पे ये OA क्या है, U है, BD क्या है, V है, और OD क्या है, T है। समझ में आया। तो चलो अब कुछ करते हैं। यहां से देखो, एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होती है एक्सलरेशन। ठीक है, यानी यहां पे आपको निकालना है BD माइनस OA अपॉन OD। अब देखो एक्सलरेशन कितनी होगी, BD मीन्स V माइनस OA मीन्स U, OD मीन्स T। तो देखो कितना आया, T यहां पे आ जाएगा, तो ये बन गया AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब देखो U को आप यहां पे ले आओगे, इसके पास साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू U पॉजिटिव हो गया, और AT तो पहले का पॉजिटिव था, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, U प्लस AT। आपको ये दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, तो यहां से देखो ये बन गई आपके पास V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो हमने किया। तो ये हमने पहली वाली इक्वेशन डिराइव कर ली यहां से। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने की, एरिया अंडर ग्राफ आएगा तो किसकी वैल्यू आएगी, डिस्प्लेसमेंट की, यानी S की वैल्यू आएगी, और यहां से A की वैल्यू आएगी। समझ में आया, पक्का। ठीक है, तो देखो अब मैं इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूं
थर्ड इक्वेशन देखो, अब हमको पता है कि अगर मैं इसके अंदर का एरिया निकालूं तो मेरे को एस की वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, एस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, ये मेरे को पता है। ठीक है, अब एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ शेप कौन सी बना रहा है इसको देखोगे तो ये ट्रेपीजियम शेप है। कौन सी शेप है, ट्रेपीजियम, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, आपने 8th क्लास में करा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स का सम और मल्टीप्लाई में हाइट, ये होता है ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो देखो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये दो, ये दो, तो यानी v प्लस यू इंटू हाइट। अब देखो ये पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड्स की हाइट कौन सी है, ये वाली, यानी t क्या है, t। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू टी। अब देखो इस t को हटाना है मेरे को, क्योंकि इस इक्वेशन में देखो आप t कहीं भी नहीं है, तो t को हटाऊंगा कैसे मैं, पहले वाली इक्वेशन का यूज करके। पहले वाली इक्वेशन क्या है, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां से t की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, u यहां पे आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यहां से t कितना आएगा, a नीचे आ जाएगा, यानी v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t, यानी t की जगह आप क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन a। तो देखो s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, तो पहले से है यहाँ पे, t की जगह क्या लिख दिया, v माइनस यू अपॉन a। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो s इज इक्वल टू, अब इन दोनों को देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 8th क्लास में आइडेंटिटी करी थी ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह v है और b की जगह u है, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हाफ तो पहले से यहाँ पे, अब ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी लगाई, और नीचे क्या है, a है। अब देखो 2a और ये यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा s के साथ, तो क्या बन गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही है शायद आपकी इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का ना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देखो वीडियो को पीछे करके, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, और बच्चे इसको रट के चले जाते हैं। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। एस का अगर मैंने फॉर्मूला लिखा तो क्यों लिखा, क्योंकि एस क्या देता है हमको, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, वो वाली, समझ में आया। अब दूसरी वाली इक्वेशन को डिराइव करते हैं। अब देखो अभी तो इजी इजी चल रहा था सब कुछ, अब थोड़ा और ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने इसके साथ, इसको अब मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट। ये सारा वी ही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये सारा क्या है, वी है। अच्छा, ये मान लिया मैंने सी पॉइंट। अब देखो, अब फिर से मैं एस निकालूंगा, एस इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, यही सारा एरिया, पहले तो हमने पूरा ट्रेपीजियम ले लिया था। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस। देखो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है और नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे तब भी तो एरिया ही आएगा मेरे पास। यानी अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो चलो देखो कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ, नीचे क्या बन रहा, रेक्टेंगल बन रहा, ए ओ डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
AODC, AODC। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब पहले तो इसको देखो ध्यान से, ये AC कितना होगा, क्या ये T होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर, तो ये कितना आ गया, T आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, BC कितना होगा यहाँ पे, BC क्या इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे को BC मिल जाएगा, पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो मेरे को BC मिल जाएगा। तो देखो पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं कि यहाँ पे जो BC होगा, BC वो कितना होगा, BD माइनस CD होगा, BD माइनस CD, BD पूरा CD इतना, दोनों माइनस कर दिए। अब BD पूरा कितना है, V है, कितना है, V है, माइनस CD कितना है, CD ये है, कितना है, U है, यानी क्या है, यानी BC कितना है, V माइनस U है। समझ में आया। अब देखो ये चीज हम यूज करेंगे। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, T है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है, BC, BC कितनी है, V माइनस U, V माइनस U। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रही लेंथ और ये रही ब्रेड्थ, या ये रही ब्रेड्थ, तो क्या ना है, कितनी है, U और T, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी होगी, U इंटू T, यानी UT। समझ में आया। अब देखो यहां पे क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये V माइनस U जो है, इसकी जगह देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू U प्लस AT। U यहां पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी V माइनस U किसके बराबर हो गया, AT के बराबर हो गया। तो यही चीज मैं अब यहां पे यूज करूंगा, ठीक है, यहां पे यूज करूंगा। V माइनस U की जगह क्या लिखूंगा, AT लिखूंगा, क्या लिखूंगा, AT लिखूंगा। हाफ इंटू T इंटू V माइनस U की जगह क्या लिखा, AT लिखा, प्लस UT तो पहले से है। अब देखो क्या बन गया, ये किसकी वैल्यू आ रही है, S की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, S की वैल्यू आ रही है। तो देखो S इज इक्वल टू हाफ AT इंटू T, यानी स्क्वायर, AT स्क्वायर प्लस UT। आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, यानी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये थी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। समझ में आया। डिराइव S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड, तो ऐसे आपको उसको डिराइव करना पड़ेगा। समझ में आया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो लिखने की, ठीक है, तभी ये आएगी, वरना नहीं आएगी। ओके, so thank you so much, love you।